के बता देते हाँ, एक्चुअली गुरुवत की दृष्टि होती है राहु कोई केतु शनिदेव की के समान दृष्टि। मानते हैं, गुरुवत एक्चुअली शनिदेव के ग्रह जो समान मानते हमने लोगों को सब पढ़ाया था, ग्रहों की दृष्टि सबको पढ़ा दिया हूँ। फिर भी जी अगर जी कोई छात्र नए जुड़े हैं, ज्यादातर हम चर्चा भी कर लेते हैं कि प्रायः सभी ग्रह जिस स्थान पे बैठते हैं, जिस स्थान पे ग्रह बैठते हैं उससे जो है, उससे सातवें स्थान को देखते हैं, सातवीं दृष्टि उनकी उस पे पड़ती है, क्या कहते हैं, तो प्रायः सभी ग्रहों की सातवीं दृष्टि होती है। जो भी ग्रह हैं सबकी जो है सातवीं दृष्टि होती है। तो कुछ ग्रहों की, जैसा कि पवन जी ने आप लोगों को बताया कि दृष्टियां होती हैं, क्या कहते हैं, जैसे मंगल देव हुए तो मंगल जहां बैठते हैं वहां से 4, 7 और 8, 4, 7 और 8 उस घर पे मंगल देव देखते हैं। और अगर आप लोग कहेंगे तो कहो आज ही मैं पढ़ा दूं, नहीं कल आप लोगों को ग्रह दृष्टि पढ़ा दूंगा अलग से, अगर कोई नहीं पढ़े। उसे हमने पढ़ाया था, पंचांग में भी पढ़ाया था, इसमें भी। तो मंगल देव जो है जहाँ बैठते हैं वहां पे चौथा घर देखते हैं, सातवां घर देखते हैं और आठवां घर देखते हैं। बुध देव सिर्फ सातवां घर देखते हैं। बृहस्पति जहाँ बैठते हैं वहां से पांचवां घर देखते हैं। बृहस्पति जहाँ बैठते हैं वहां से पांचवां घर देखते हैं और सातवां घर देखते हैं। जहाँ पे बृहस्पति देव बैठते हैं वहां से पांचवां घर देखते हैं, सातवां घर देखते हैं और नौवां घर देखते हैं। ठीक है। जी गुरुदेव। हाँ, सब समझ में आ रहा है। बृहस्पति देव जहाँ बैठते हैं पांचवा, सातवां और नौवां। आप लोगों को मैं ब्लैक बोर्ड दिखाना चाहता हूँ, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? जी गुरुदेव। हाँ, शुक्रदेव के, आप लोग एक बार ग्रह दृष्टि हेडिंग डालो और अपने कॉपी पेंसिल निकाल दो। ज्यादातर लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते, क्योंकि चर्चा चल रही तो उसको हम पूरा ही कर देते हैं। ग्रह दृष्टि, सूर्य, सबसे पहले ग्रह कौन होते हैं? सूर्य। सूर्य अपने जहां भी कुंडली, जन्म कुंडली में सूर्य जहां भी बैठते हैं वहां से सातवें घर को देखते हैं। जहां भी जन्म कुंडली में सूर्य जहां भी बैठते हैं वहां से सातवां घर देखते हैं। गुरुजी सूर्य क्या, वो तो सारे ही ग्रह जो भी है सभी सप्तम पे तो देखते हैं, सात सभी ग्रह हाँ, ही नहीं, देखते हैं ना। अलग अलग लोगों को दिखा देते हैं, अलग अलग ग्रहों के हिसाब से अलग अलग लिखा देते हैं, क्योंकि कुछ लोग जानते हैं कुछ लोग नहीं जानते। नहीं, आप हाँ, कह सकते हैं कि भाई भाई सभी ग्रह सातवीं दृष्टि रखते हैं। कोई बात नहीं, लिखने दीजिए आप। लिखिए, सूर्य, सूर्य जन्म कुंडली में जहां भी बैठते हैं वहां से सातवें घर को देखते हैं। चंद्रमा, मान लो कुंडली, जन्म कुंडली में सूर्य यहाँ है तो यहाँ से हम गिनती करेंगे। एक, एक मिनट आप लोग देखेंगे थोड़ा, किसी को ताकि देखने में दिक्कत न पड़े। दिखाई दे रहा है? जी सबको गुरुदेव। दिखाई? हाँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सातवें घर को देखते हैं। अब इनमें गिनतियां कोई भी लिखी हो सकती हैं। इनमें जो हम एक लिखे हैं यहाँ 10 नंबर भी हो सकती है, 8 नंबर भी हो सकती है। अब यहाँ 8 होगा तो 9 होगा, 10 होगा, लेकिन क्रम संख्या यहीं से गिना जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये घर भी क्रमशः वही होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 करके। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? जी जी गुरुदेव। हाँ, चंद्रमा जन्म कुंडली में जहां भी बैठते हैं, अगर अच्छा सूर्य के ही मान लो, अगर सूर्य यहाँ बैठे हैं, सूर्य यहाँ बैठे हैं तो अब यहाँ से सातवें घर में उनकी दृष्टि पड़ेगी। तो यहाँ से गिनती करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। चतुर्थ घर जो है उनका सातवां घर पड़ेगा। ठीक है,
चंद्रमा, चंद्रमा जन्म कुंडली में भी जहां भी बैठते हैं वहां से सातवें घर को देखते हैं। मान लो चंद्रमा यहाँ बैठ गए चतुर्थ घर में, तो अब यहाँ से गिनो 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। दसम घर को देखिए तो सूर्य और चंद्रमा, मंगल, मंगल के पास 3 दृष्टियां हैं। मंगल जन्म कुंडली में जहां भी बैठते हैं वहीं से चौथा घर देखते हैं। लिख लीजिए आप लोग, मंगल जन्म कुंडली में जहां भी बैठते हैं वहां से चौथा घर देखते हैं, सातवां घर देखते हैं और आठवां घर देखते हैं। मंगल कौन कौन देखते हैं? मंगल कौन कौन देखते हैं? 4 7 और 8, ठीक है। बुध, बुध जन्म कुंडली में जहां भी बैठते हैं वहां पर सातवें घर को देखते हैं। बुध जन्म कुंडली में जहां भी बैठते हैं वहां से अपने स्थान से सिर्फ सातवें घर को देखते हैं, ठीक है। जन्म कुंडली में जहां भी बुध बैठे वहां से सिर्फ सातवें घर को देखते हैं, ठीक है जी। बृहस्पति, बृहस्पति जन्म कुंडली में जहां भी बैठते हैं वहां से जिस जगह से बैठे वहीं से गिनती शुरू कीजिए। 5वां घर देखते हैं, 7वां घर देखते हैं और 9वां घर गुरुदेव देखते बुध हैं। का फिर एक बार बोलिए ना। किसका? बुध ग्रह का। बुध सातवीं दृष्टि होती है। बुध की 7वीं दृष्टि होती है। बुध जहां बैठते हैं वहां से 7वें घर पे देखते हैं, ठीक है। गुरु, गुरु जन्म कुंडली में जहां भी बैठते हैं वहां से 5वां घर, 7वां घर और 9वां घर देखते हैं। जैसे अब मान लो जन्म कुंडली में यहीं पे बुध बैठ गए, ओ गुरु बैठ गए, 1 2 3 4 5वीं घर अगर जन्म कुंडली के 7वें भाव में बैठे हैं वो 5वीं दृष्टि इनकी भाग्य भाव पड़ेगी, ठीक है। फिर कौन देखते हैं? 7वां, 5 हो गया तो 6 7, 7वां लग्न पे, ठीक है। और 9वां, 8वां और 9वां, 9वीं दृष्टि कहाँ पहुंची? 9वीं दृष्टि पड़ी पराक्रम भाव पे, 9वीं दृष्टि पड़ी पराक्रम भाव पे, ठीक है। तो जन्म 3 नंबर जहां गिनती लिखिए। जन्म कुंडली में बृहस्पति जहां भी बैठते हैं वहां से 5वां घर देखते हैं, 7वां घर देखते हैं और 9वां घर देखते हैं। शुक्र, शुक्र जहां भी बैठते हैं जन्म कुंडली में, शुक्र जहां भी बैठते हैं वहां से सिर्फ 7वें घर पे देखते हैं। जन्म कुंडली में शुक्र जहां भी बैठते हैं वहां से सिर्फ 7वें घर में देखते हैं, 7वीं दृष्टि है, ठीक है। बृहस्पति शुक्र के जहां भी बैठते हैं जन्म कुंडली से वहां से सिर्फ 7वें घर को देखते हैं, ठीक है। सबको समझ में आ गया? जहां भी बैठते हैं वहां से शुक्र 7वें घर को देखते हैं। अब शनि, शनि के पास भी 3 दृष्टियां हैं। जन्म कुंडली में शनि जहां भी बैठते हैं उससे तीसरा घर, लिख लीजिए आप लोग, शनि तीसरे घर पे, 7वें घर पे और 10वें घर पे। 7 3 10 ऐसा ही समझ लो आप। शनि 7 3 10, जन्म कुंडली में शनि जहां भी बैठे वहां से 7वें, तीसरे और 10वें घर पे उनकी दृष्टि होती है। समझ गए सब लोग? जी गुरुदेव। शनि जहां भी बैठते 7वें, तीसरे और 7 3 10। अब राहु, राहु को गुरुवत दृष्टि प्राप्त है। जन्म कुंडली में राहु जहां भी बैठते हैं उससे 5वें, 7वें और 9वें घर को देखते हैं। जन्म कुंडली में राहु जहां भी बैठते हैं उससे 5वें, 7वें और 9वें
घर को देखते हैं, 9वें घर को देखते हैं। केतु, केतु भी जन्म कुंडली में जहां बैठते हैं वहां पे से 5वें, 7वें और 9वें घर को देखते हैं। समझ में आ गया? सबके समझ में आ गया? जी जी गुरु। अब यहाँ निष्कर्ष पे पहुंचे कि देखा देखा हमने कि 7वां घर, जन्म कुंडली का 7वां घर प्रायः सभी ग्रह देख रहे हैं। जिन जिन ग्रहों की हमने बात किया अभी तक, प्रायः सभी ग्रह जन्म कुंडली का 7वां घर देख रहे हैं। 7वें घर पे सबकी दृष्टि पड़ रही है। तो हम निष्कर्ष पे पहुंचे कि सब ग्रह जो है 7वें घर को देखते हैं। उसके बाद कुछ ग्रहों की अलग से दृष्टियां और भी होती हैं। जैसे शनि एक पाद से कहाँ देखता है, दूसरे पाद से। सूर्य एक पाद से कहाँ देखता है, दूसरे पाद से कहाँ देखता है। तो ये चीजें थोड़ा जब हम डिप में जाते हैं जन्म कुंडली के, तब ऐसी स्थिति आती है। लेकिन जो सामान्यतः फलादेश हम इन्हीं दृष्टियों से कर पाते हैं। जैसे मंगल को, अच्छा इनकी दृष्टियां कैसे, आपने विधिवत बताया था कि मान लो चंद्रमा हमारा सबसे नीचे ग्रह है, तो जो आप छोटे किसी छत पे खड़े हैं किसी नीचे छत पे खड़े हैं, तो ऐसी स्थिति में जब आप नीचे खड़े होते हो तो आप कितनी दूर देख लोगे? बगल वाले छत को देख लोगे, या आपके जो समानांतर छत हैं उनके घर को। तो एक दृष्टि पड़ी सीधा सीधा 7वें घर पे। सूर्य थोड़ा सा ऊपर है तो उनकी भी दृष्टि 7वीं होती है। बुध और शुक्र भी सूर्य के आस पास ही होते हैं। ये अभी बुध बुध और शुक्र भी करीब करीब 30-30 दिन पे ये अपनी जो है राशियां चेंज कर देते हैं। सूर्य भी 30 दिन पे राशियां चेंज कर देते हैं। ये सूर्य के आसपास ही होते हैं, एक दो घर आगे, एक दो घर पीछे, अथवा सूर्य के साथ ही होते हैं शुक्र और बुध। मान लो सूर्य यहाँ है तो शुक्र ज्यादा यहाँ होंगे, यहाँ होंगे या यहीं होंगे। यही हाल बुध की होगी, बुध यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ होंगे या इधर कहीं होंगे। मतलब सूर्य के से ज्यादा 2 घर, 3 घर, या 3 घर नहीं हो पाता, ज्यादातर 2 घर, 1-2 घर आगे पीछे या साथ में उनके युति में होते हैं। क्योंकि सूर्य जो है 30 दिन पे राशि चेंज कर देते हैं, शुक्र भी लमसम 30 दिन पे, बुध भी। मंगल करते हैं क्या, 45 दिन पे राशि चेंज करते हैं। मंगल कितने दिन पे? 45 डेज, 45 दिन। 45 दिन पे राशि चेंज कर देते हैं। मतलब 45 दिन मतलब 30 दिन का महीना होता है, 30, 15, 45 होता है, तो 1.5 महीने पे, ठीक है, 1.5 महीने पे मंगल राशि चेंज कर देते हैं। तो मंगल थोड़ा और ऊंचा हुए, मंगल ऊंचाई पे है। जब ऊंचाई से देखते हैं तो उनको थोड़ा सा तिरछा चौथा घर भी दिखाई दे देता है, और 7वां तो उनके सामने ही होता है, 7वें घर पे सभी देखते हैं। और 8वां घर भी, अर्थात 7वां पार करके उसके बगल वाला भी घर उनको दिखाई दे देता है। शनि की बात करते हैं तो शनि जहां बैठते हैं वहां से तीसरा घर, 7वां घर प्राय सभी ग्रह देखते हैं, और 10वां घर। गुरु की बात करें तो जहां बैठते हैं वहां से 5वां, मंगल चौथा देखता है तो गुरु 5वां से भी याद कर सकते हैं। देखो शनि से शुरू करो, शनि तीसरा, मंगल चौथा, और गुरु 5वां। अब आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। और 7वां तो सभी देखते हैं, मंगल 8वां, गुरु 9वां, और शनि 10वां। ऐसे आप समझ सकते हैं। मंगल जहां बैठते हैं, मंगल यहाँ बैठ गए तो यहाँ से चौथा, 7वां, 8वां, ठीक है। अगर यही
गुरु बैठ गए तो गुरु 1 2 3 4 5वां घर देखेंगे, 7वां घर देखेंगे और 9वां घर देखेंगे। शनि कहाँ कहाँ देखेंगे? अगर शनि यहाँ बैठे थे 1 2 तीसरा घर देखे, 7वां सभी देख रहे हैं, 7वां देख रहे हैं और कौन? 10वां। सबके समझ में आ गया? जी जी गुरुदेव। चलो इसको मैं कल आप लोगों को, अभी तो क्योंकि पहले चर्चा हुई होती तो मैंने लिख के, वैसे हमने आप लोगों को लिख के भी समझाया था। अभी कल परसों की क्लास में हमने ग्रहों की कहाँ कहाँ दृष्टि है वो भी बताया था। कल वाली में हमने बताया था कि कौन किसकी स्वराशि है, कौन मित्र राशि, कौन सम राशि है, ये भी बताने की कोशिश ही मैंने कर दिया। जबकि हम इसको आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं, ज्योतिष की जब प्रारंभ की कक्षाएं चली थी तो पढ़ा चुके। अब केतु ग्रह के बारे में हम कल पढ़ रहे थे। कल हम चतुर्थ भाव को पढ़े थे ना? नहीं गुरुदेव, ये पहला भाव हुआ था गुरुदेव, तो टाइम की वजह नहीं से। नहीं, केतु को हमने पहले 3 भावों में पढ़ लिया था। सबसे पहले परसों नरसों हमने 3 भावों में पढ़े, 1 2 3, फिर जी जी 5 गुरुदेव, सही है सही। 5 6 7 पढ़ लिए थे। उसके बाद कल हमने 7वें भाव को ही शायद बताया था, ध्यान है? कल हमने किस भाव को बताया था उसके आगे पढ़ते हैं। चौथे भाव को बताया था गुरुदेव। चलो चौथे भाव को बताए थे, तो आज हम 5वें भाव से शनि और केतु को पढ़ते हैं। केतु जन्म कुंडली के, आज मेरी थोड़ा तबीयत खराब थी, आज मैं थोड़ा हॉस्पिटल गया था, फिर मेरे थोड़े काम जो है, सारे दिन मैं बैठा ही रहा। अभी शाम को मैंने भोजन किया और किया कुछ नहीं, आलस में ही था, आलस में बैठा था और कुछ कार्य भी नहीं हुआ ना, कुछ कोई परेशानी भी ज्यादा नहीं थी। तो ये कहो हो सकता है राहु केतु का ही प्रभाव हो कि भ्रम भ्रम के ऐसे दिक्कतें करके सीधा सीधा बैठा ही रहा। तो ये देखो, हमने जो है केतु ग्रह अगर 5वें घर में होते हैं, 5वां घर सबको दिखाई दे रहा है, अगर इस घर में केतु होते हैं तो केतु कहते हैं क्या, पहली बात विद्या अध्ययन में एक बार रुकावट पैदा, क्योंकि यहाँ अगर केतु होंगे तो राहु यहाँ होंगे। राहु कहाँ होते हैं? केतु के सामने रहते हैं। और केतु कहाँ होते हैं? राहु के सामने। सामने का घर कौन होता है? 7वां। अगर हम यहाँ से बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7वां घर यहाँ हो गया। अगर यहाँ से हम गिनती करते थे 1 2 3 4 5 6 7, अर्थात केतु की दृष्टि राहु पे, राहु की दृष्टि केतु पे। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? जी जी। एक बात तो, पहली बात, विद्या अध्ययन में दिक्कत कराते हैं, विद्या से एक बार विछोह करा देते हैं। राहु की दृष्टि पड़ती है तो कई बार संतान उत्पत्ति में बाधाएं, गर्भपात इत्यादि हो जाता है। लेकिन संतान हो जाती है अगर कहीं से शुभ ग्रहों की दृष्टि हो। शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो ऐसे में संतान हो जाती है। लेकिन अगर शुभ ग्रह नहीं होते, कई बार सिर्फ राहु की दृष्टि पड़ रही, यहाँ केतु है, तो संतान से जातक संतान सुख से जो है विमुख हो जाता है, था संतान सुख नहीं मिल पाता ऐसे जातक को। जबकि राहु केतु की दृष्टि, या संतान सुख भी मिला तो संतान से ज्यादा लाभ नहीं हो पाता, क्योंकि संतान से या तो मतभेद हो जाएगी या संतान पढ़ लिख के कहीं विदेश इत्यादि चला गया, जिसके कारण हमें संतान सुख नहीं। अगर यही कहीं केतु कहीं से शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ गई इस पे, तब तो जातक संतान सुख प्राप्त कर लेता है। अगर सूर्य इसी घर में हो तब भी जातक संतान प्राप्त, या सूर्य इधर हो तबकि सूर्य को केतु और राहु के ग्रहण योग तो बना देंगे, लेकिन वहां से भी संतान सुख प्राप्त हो जाएगा। अगर लेकिन संतान के एक तो आंखों में दिक्कत होगी, कुछ हड्डी संबंधित दिक्कतें हो जाती हैं।
यहाँ राहु विद्या अध्ययन में तो ज्यादा पारंगत नहीं करेगा, विद्या में एक आध बार पढ़ने में कम, लेकिन एक चीज बड़ा मैंने बहुत बढ़िया देखा है, यहाँ बैठा राहु जब केतु पे दृष्टि देगा, यहाँ बैठे केतु पे, तो ऐसी स्थिति में जातक करता क्या, ये केन प्रकारेण परीक्षा में बड़ा उन्नति करता है, अर्थात वह परीक्षा में बड़ा सफल हो जाता है। परीक्षा में जो पढ़ने वाले लड़के होते हैं उनसे ज्यादा अंक प्राप्त कर लेता है, चाहे वो नकल करके या किसी के माध्यम से बोर्ड में सिफारिश लगा के, जहाँ कॉपी जचती है वहां से सिफारिश लगा के एक के प्रकार परीक्षा में उत्तम कार्य कर लेता है, परीक्षा में अंक बढ़िया प्राप्त कर लेता है। थोड़ा सा यहाँ से पेट के रोगी हमने बताया, और यहाँ से राहु की दृष्टि पड़ती, यहाँ केतु होते तो ऐसे जातक पे प्यार मोहब्बत नहीं हो पाती, ये प्यार तो करते इनका प्यार टूट जाता है, ऐसे जातक लव में सक्सेस नहीं होते। प्राचीन काल में ये प्यार मोहब्बत लव को अच्छा नहीं माना जाता था, ये दुर्गुण माने जाते थे, लेकिन आजकल ये इसको गुण में मान लिया। अब बहुत से जातक जातिका का प्रश्न यही आता है कि हमारा जो है प्यार विवाह हो जाएगा कि नहीं, लव मैरिज हो पाएगी कि नहीं, हम जिसको चाहते हैं उससे हमारी शादी होगी। विशेषकर जिन जिन शहरों में हम बैठते हैं यहाँ ज्यादातर ऐसा प्रश्न आता है। तो ऐसी स्थिति में अगर राहु यहाँ है और केतु यहाँ है तो ऐसी स्थिति में जातक का प्यार नहीं टिक पाता, लव मैरिज खारिज हो जाती है। कई बार प्रेमिका से या प्रेमी से मतभेद इत्यादि हो जाता है। यहाँ बैठे केतु की पांचवी दृष्टि 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ती है। तो भाग्य भाव में भी केतु करते हैं क्या, भाग्य के, चूंकि यहाँ गुरु की राशि है, अगर गुरु इन्हीं घरों में हुए या 3 घर आगे पीछे हुए, तात्कालीन मित्रता में हुए, तो ऐसी स्थिति में तो ठीक है, नहीं भाग्य को भी कई बार बहुत बढ़िया कई बार बिल्कुल खराब कर देते हैं भाग्य में भी। लेकिन यहाँ से बैठा जातक धार्मिक हो जाता है, धार्मिक प्रवृत्ति उसके, केतु करते हैं क्या, धार्मिक ध्वजा है तो धार्मिक बना देते हैं। लेकिन यहाँ पे भाग्य भी कई बार जो ऊंची नीची हो जाती है। यहाँ पांचवी दृष्टि, छठवीं सातवीं दृष्टि राहु वाले घर पड़ी तो ये आय भाव पे पड़ी सातवीं दृष्टि, तो आय भी कभी बहुत बढ़िया कभी बहुत खराब। लेकिन ऐसे जातक के पास धन हमेशा रहेगा, एन केन प्रकारेण, किसी से कर्जा लेके लूट के, किसी को भ्रम में डाल करके, और भी जो तरीके अच्छे हैं या बुरे कहे जाते हैं उन तरीकों से जैसे भी करके ऐसा जातक धन को अर्जित कर लेता। संतोष जी प्रश्न करें। गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। सिंह लग्न की कुंडली में पहले भाव में केतु है और 7वें भाव में राहु है, तो गुरुदेव इसका परिणाम क्या होगा? आज आपकी सिंह लग्न लेंगे, लेकिन एक बार इसको पढ़ाने दीजिए। हम 3 भाव थोड़ा आगे चले जाएं, 5वें से जी जी छठे जी 7वें तक, हाँ 7वें तक पहुंच जाते हैं। तो आज चाहे मुझे देरी क्यों न हो, मैं सिंह लग्न आपकी ले लेंगे। अर्चना जी प्रश्न करें। अर्चन जी है, अर्चन जी, सॉरी अर्चना नहीं, अर्चन जी प्रश्न करें। अर्चन जी प्रश्न करें। नहीं करते, चलो और किनका हैंड चेक है? पंकज जी। पंकज जी प्रश्न करें। मैंने पूछा लव मैरिज का भाव कौन सा होता है इसमें जी? जो लव मैरिज करते हैं बच्चे, उसमें कौन सा भाव होता है? पंचम। चलो 1 मिनट, ठीक है। पवन जी का प्रश्न है, ठीक है आपका प्रश्न लेते हैं। थोड़ा अर्चन जी बोलना चाहते थे, बोले अर्चन जी। इसमें जो लव मैरिज का भाव होता है वो कौन सा भाव होता है? मैं सुन लिया अभी, वो अर्चन जी कुछ पूछ, अच्छा अर्चन जी आपका ही प्रश्न था, ठीक है। हाँ देखो जी। देखो, प्यार लव मैरिज 3 भाव से हम देखते हैं, पंचम से, सप्तम से और 11वें से। हमने इस पे एक दिन चर्चा किया था, आप शायद नहीं जुड़े थे।
ये 5वां 7वां और 11वें भाव। मान लो 11वें भाव के स्वामी कौन है? शनि। शनि आके 7वें में बैठ गए या 5वें में बैठ गए, तो ऐसी दृष्टि में भी इनका आपस में संबंध बन जाना जो है लव मैरिज दर्शाता है। या इनके स्वामी कौन हुए? 5वें भाव के स्वामी कौन हुए? सूर्य। सूर्य सूर्य जी। इसमें बैठ गए या इसमें बैठ गए, तो ऐसी दशा में भी लव मैरिज की संभावना बढ़ जाती है, या जान पहचान में शादी हुई। या शुक्र, 7वां घर के स्वामी शुक्र है, ठीक है, समझिए, 7वें घर में स्वामी शुक्र है। अगर ये शुक्र इन्हीं घर, इसी घर में हो गए, इस घर में हो गए, इस घर में हो गए, या इन ग्रहों के साथ में बैठ गए, सूर्य के साथ में, शनि के साथ में बैठ गए, तब भी प्यार वाले शादी की संभावना बढ़ जाती है। क्या बोलते हैं उसको? लव मैरिज। लव मैरिज की संभावना बढ़ जाती है। कहने का मतलब 5वें 7वें, अभी यहाँ तो हमने 5 नंबर 7 नंबर 11 नंबर गिनती लिखा है, क्योंकि ये मेष लग्न की कुंडली है। अगर यही कुंडली वृष लग्न की होती तो संख्या यहाँ 6 हो जाती, तो बुध, यहाँ 8 हो जाती थी मंगल, यहाँ जो है 12 हो जाता तो गुरु। तो कहने को इनका राशि से या इन ग्रहों का अगर आपस में जो है किसी भी प्रकार, चाहे राशि से, युति से, या एक दूसरे के राशि में बैठने से जब भी संपर्क बन जाता है, तो प्यार वाले शादी की चांसेस बढ़ जाती है, अर्थात लव मैरिज की चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है गुरुजी, इसमें कई बार ये भी होता है ना, जैसे दोनों लड़का लड़की एक कंपनी में ही काम करते हैं, तो वो कैसे देखेंगे कि भाई, ये कैसे देखेंगे किस भाव से कि भाई दोनों लड़का लड़की एक ही कंपनी में काम करते हैं, एक ही जगह में काम करते हैं, तो वो विवाह कर लेते हैं। कुंडली तो दोनों की होंगी ना। हाँ जी। हाँ, तो कुंडली में अगर मान लो दोनों एक ही उसमें कर रहे हैं, दोनों में प्यार है, और तो प्यार है नहीं, अगर वो भाव कौन सा देखेंगे हम, कि मान लो लड़का भी एक ही जगह काम करता है और लड़की भी, तो वो मैरिज करते हैं, या दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ते हैं दोनों, लड़का हो गया लड़की, ना तो वो जान भाव पहचान। कौन सा देखेंगे? भाव तो उनका हो गया ना जन्म कुंडली में। ये भाव दर्शाता है कि आपकी प्यार मोहब्बत में शादी होगी, आपके एक दूसरे जान पहचान में शादी होगी। पहले शादियां क्या होती थी, माँ बाप जाते थे, देखते थे, कई बार बच्चों को दिखाया भी नहीं जाता था न, बर को शादी में ही जो है जब दूल्हा जाता था बारात लेके, तभी दुल्हन देख पाती थी बर को। या कई बार तो हमारे यहाँ उत्तर भारत में इलाहाबाद, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर, फैजाबाद इत्यादि जो जगह हैं, यहाँ शादी के बाद छोटी उम्र में शादी हो जाती थी, दूल्हा देख भी नहीं पाता था दुल्हन को। कोई कुछ कुछ जगह कोहबर में दिखा देते थे, कुछ जगह वो शर्म बस देख भी नहीं पाता था। दूसरे तीसरे साल में जब गौना आता था, और रास्ते तक भी नहीं देख पाता था, वो अपने घर आके देखता था कि पत्नी है कि और कुछ है इसमें, कुछ घूंघट में। तो ऐसी स्थितियां आती थी। अब तो थोड़ा बच्चे सयान हो गए, बड़े हो गए, और आपस में शादी से पहले फोन इत्यादि के माध्यम से बातें कर लेते हैं। जयमाला रस्म इत्यादि होती थी, पहले ये रस्में नहीं होती थी। तो ऐसी स्थिति कहने का मतलब इन भावों से, अब जैसे आपने कहा कि एक ही कंपनी में लड़की और लड़का काम कर रहा है, तो कैसे हाँ जाने कि जी। इनकी लव मैरिज होगी कि नहीं? तो उन दोनों की कुंडली होगी। देखो, घर वाले तो नहीं चाहते होंगे लव मैरिज, क्योंकि वहाँ जात का भी अंतर आ सकता है, और भी अंतर आ सकता है। तो ऐसी स्थिति में उन दोनों की कुंडली होगी, तो उस कुंडली से आप, जो भी उनकी कुंडली होगी, कुंडली देख लो। अगर उन लोगों में ये इन चीजों में संपर्क आ रहा है, तो लव मैरिज की संभावना ज्यादा हो जाती है। नहीं तो दोनों प्यार करते रहते हैं, किसी बात पे रूठ जाते हैं, और वो लव मैरिज नहीं हो पाती। ठीक है, वो लव मैरिज नहीं हो पाती। तो और इसमें ये चीज पता नहीं चलती, जैसे या तो वो विद्यार्थी होते हैं मान लो,
या वो कंपनी में, एक केस में ऐसे ही हुआ था कि वो कंपनी में ही काम करते हैं तो उन्होंने पसंद कर लिया, तो जी। वो इसमें पता नहीं चलता क्या भावों में? भावों में क्या, जब तक आप कुंडली नहीं देखोगे तो ऐसा है वो काम कर रहे हैं, उनके अगर एक एकाएक शारीरिक संबंध बनता तो एक्स्ट्रा अफेयर वो कहा जाता है, वो लव मैरिज नहीं। अगर वो शादियां करते हैं तो उनके कुंडलियों में ये भावों का संपर्क जरूर होगा। अगर वो जान पहचान में उनकी शादी हुई तो दोनों की कुंडली अगर आप देखें, ये केस नहीं है। आप तो कंपनी में एक केस बता रहे हैं, हम तो कंपनियों में काम करते हैं, ज्यादातर मल्टीनेशनल कंपनियों में यही हो जाता है, वहां जाति बंधन भी नहीं होता। क्योंकि लेकिन माँ अगर आप बाप की आजकल जो कुंडलियां होती है ना, तो माँ बाप इसी चीज से परेशान होते हैं, क्योंकि बच्चे हाँ नहीं करते, और देखो, वो नहीं जो ऐसा, कुंडलियां मिलाते हैं और माँ बाप वो फिर ये देखा जाता है कि या तो इकट्ठे पढ़ रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, यही ऑप्शन होता है, तो ये वो चीज पता नहीं चलती कि क्या माइक वो जहाँ माइक काम बंद कर रहे कीजिए, हैं। माइक बंद कीजिए। वो ऐसा है ना, माँ बाप ने पहले तो कुंडली देखा नहीं उनका, अब जब हो जाता तो कुंडली देखने से क्या फायदा। या माँ बाप ने उनके अंदर शुरू में संस्कार पहले पैदा ही नहीं किया। आजकल जिसको हम पढ़ने लिखने में बहुत योग्य मानते हैं, जितनी उच्च शिक्षाएं हुई, वो हमारी प्रथाओं को, जिसको हम वो कहते हैं उसको रूढ़वादी बोलते हैं, वो उसको समझ नहीं है। हम बोलते हैं शंकर जी को जल चढ़ाओ तो उनको अजीब सा लगता है। बड़े बड़े अच्छे अच्छे आचार्य के लड़के इंजीनियरिंग में है, वो नहीं मानते इन चीजों को, जबकि उनके इंजीनियर बनाने का भी स्रोत अगर है तो वही था, पंडिताई, वही शंकर जी के जल चढ़ाने वाला सूत्र, सूर्य को जल देने वाला सूत्र, पूजा पाठ, भगवती का दुर्गा सप्तशती जाप करना, मंत्र। लेकिन उनको मंत्र नहीं आता, क्योंकि बाप ने किया क्या, उस अर्थ से बच्चे को पढ़ा तो दिया, लेकिन उस चीज को नहीं बताया कि बेटा बेस तुम्हारा इसी पे है, तुम जो बने हो ना इसी से बने हो। अपने संस्कार जब नहीं सिखाए, ये इंजीनियरिंग इत्यादि जो लाइन है ना, इस इंजीनियरिंग और डॉक्टरी, ये अपने यहाँ तो वैद्य प्रथा थी, अपने यहाँ तो मिस्त्री होते थे, इंजीनियर कहाँ होते थे। अब होता क्या था कि ये जब से हमारे यहाँ कम्युनिस्ट आए, अंग्रेज आए, इन्होंने वो किया। अब ये क्या, अंग्रेजी स्कूल वाले, अंग्रेजी माध्यम से आप किसी भी एमबीबीएस वाले स्कूल में चले जाओ, जहाँ एमबीबीएस की पढ़ाई होती है, मेडिकल कॉलेज में चले जाओ, किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज, हिंदी का एक भी वर्ड उनके पुस्तकों में नहीं मिलेगा। हिंदी का एक भी वर्ड उनके पुस्तकों में, सब इंग्लिश लिखा होगा। तो अब आपने संस्कार तो दिया इंग्लिश, और सभ्यता चाहते हो हिंदी, तो घर में भी संस्कार वही पालना पड़ेगा। ठीक है। अभी गुरुजी एक ना कुंडली ऐसे ही है, एक शहर की है, उसमें लड़की एमबीबीएस है, डॉक्टर। अब इसमें जी। संस्कार क्या करेंगे, मेरे को ये बताओ। और वो लोअर कास्ट से शादी करना चाहती है, लेकिन है तो भाई, क्वालिफाइड, पढ़ी लिखी, लेकिन अच्छा ग्रह तो अपना काम करेगा ना, इसमें ग्रह तो अपना काम करेगा ही करेगा। जब हम अच्छा जी कहते हैं माइक बंद, शनि अच्छा साढ़े जी माइक साथी। बंद करो, अच्छा जी माइक बंद करो। देखो ऐसा है ना, उसमें एमबीबीएस से, एमबीबीएस है तो क्या पढ़े लिखे अपने कास्ट में उसके एमबीबीएस लड़का नहीं है, बहुत सारे लड़के ऐसे हैं। लेकिन उनको है क्या कि जब वो इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़े, इंग्लिश पढ़े, और वहाँ का इंजीनियरिंग कॉलेज का आपको माहौल नहीं पता होगा, ये एमबीबीएस कॉलेज का माहौल नहीं पता। हम लोग तो एडमिनिस्ट्रेशन में हमें पता होता है, हमारे बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ का माहौल ही ऐसे होता है, उनको ये ढंग से शिक्षा दी जाती है, उनको कास्ट प्रथा अच्छा नहीं लगता। ठीक है। और फिर रही बात नहीं क्लास की, गुरुजी, पता है क्या माफ होता है, कीजिए, कई बारी माफ कीजिए, बच्चे, माइक बंद कीजिए, माइक बंद कीजिए। है क्या बच्चे ने क्लास, गुरुजी, एक बार मेरे दिमाग से उतर जाएगी एक बात, ये मैं आपको बता ये दूं। नहीं नहीं, बच्चा ये खुद इसमें आया था। माइक बंद कीजिए एक मिनट। ऐसा है, ये चीजें जो है किसने क्या किया कैसे, क्लास में नहीं होता। हम हमारा सारा समय जो है ना इन्हीं चीजों, अगर आपको से बाद में बात कर लूं? हाँ बाद में आप, मैंने सबको बोला है कि आप कभी भी बात करो। होता क्या, सिर्फ क्लास हमारा प्रभावित होता है इससे, हम जिस नहीं टॉपिक नहीं, से ये तो क्लास से पढ़ते संबंधित ही क्वेश्चन है ना, भाव पूछा था। भाई लव नहीं नहीं, मैरिज होती है, और या तो तो वो लव मैरिज स्टूडेंट हमने होते बता हैं। दिया, एक मिनट, लव मैरिज का हमने बता दिया। आपने, आप माइक बंद करो पहले। हमने लव मैरिज को बता दिया, इन सूत्रों से लव मैरिज किसने क्या किया, डॉक्टर ने क्या किया। अगर एक्स्ट्रा किसी के बारे में पूछते हो, अपने बारे में पूछते हो, 24 घंटा हम आपकी सेवा में हैं। हम नहीं फोन उठाते, जब भी हम खाली होते हैं हम आपको बताते हैं आप। लेकिन क्लास में अब आप डिस्टर्ब करते हैं, तो ऐसी दशा में
होता क्या कि हम जिन भावों को पढ़ाना चाहते हैं, हमारा समय 1 घंटे का समय होता है, उसमें क्लास प्रभावित होता है। तो अगर गुरु किसी जी ने जरा कहा भाव भाव बता दो, एक भाव नहीं समझ आ रहा हमें कुंडली में कि कौन सा, अगर वो व्यवसाय में एक में ही काम करते हैं वो कौन सा भाव देखेंगे। होता है ये, सुनने में भाई आया, उनको होता है ये। फिर मेरे समझ में नहीं आ रहा है। भाव तो अगर वो कहीं भी काम करे, वहां हो, अलग काम करे, या कहीं से परिचय हो, भाव का मतलब कुंडली कुंडली उनकी होगी, कुंडली में भाव नहीं होते नहीं, हैं। वो हमने एक एक यूट्यूब सुनी थी, उसमें उन्होंने बोला कि जो 11वां भाव होता है, अगर ये विद्यार्थी हैं, क्योंकि ये मित्र है, मित्र 11वें भाव में मित्र होगा तो वो मित्र से शादी करेगा, ये ऐसे हुआ। और पंचम में तो है ही, अगर वो साथ में ही है या जो है, या वो बैठे हुए हैं 10वें भाव में, तो व्यवसाय में काम कर रहे हैं, तो वो व्यवसाय से संबंधित फिर वो दोनों लव मैरिज करेंगे। देखो, तो उन्होंने जो भी कुछ बताया, ऐसा सुनने में आया था, बंद पर बंद मैंने करिए, भाव ही ठीक है पूछ ठीक रहा है, था आपसे बस। बंद करिए, माइक बंद कीजिए। उन्होंने क्या बताया, देखो श्रीमान आप यूट्यूब से ही पढ़ लो ना, फिर खाम खाम गुरु जी को क्यों डिस्टर्ब कर लो। हर एक बंद, हाँ, हर एक आदमी की अपनी अपनी, वो गुरु जी जो पढ़ाए थे यूट्यूब वाले, उनका अपना रिसर्च होगा। देखो, ये कुंडली जिंदगी भर में हम अ, ज्योतिषी नहीं बा, हमसे बढ़ के एक ज्योतिषी होता, हमसे कम वाला भी हमसे ज्यादा जानता उसके गुरु ने क्या बताया था। अब उनका अपना अनुभव है कि ठीक है कि अगर कुछ संपर्क यहाँ हुआ तो उसका व्यवसाय से शादी हुआ उससे, ठीक है। हमको ये नहीं पता, हमने सिर्फ ये बताया इन भावों का संपर्क होता है तो शादी होती है। अब बोलो कि नहीं व्यवसाय, हमने तो ऐसे भी बता दूंगा कि जो कभी क्लास में एक भी नहीं गई है, आपने बोला यहाँ विद्यार्थी विद्यार्थी से शादी करेगा, हमारे पास ऐसे भी कुंडली है कि जिसने कक्षा एक एक से लेके कभी स्कूल गई ही नहीं, वो ऐसी लड़की जो है प्यार विवाह किया है, लेकिन उनमें ये इनका संपर्क हुआ था। तो ऐसे कैसे आप कह दोगे कि इन भावों से ऐसे ही होगा, व्यवसाय से होगा। या मान लो गांव की लड़कियां जो प्यार कर लेती हैं, वो किसी व्यवसाय में होती नहीं। तो वो खैर उन्होंने क्या समझाया क्या नहीं, वो उनका अपना प्रश्न है। अभी जो लव मैरिज का चांस ये है, इन भावों का संपर्क होता है तो लव मैरिज के चांसेस बढ़ते हैं। पढ़ते हैं हम केतु ग्रह के बारे में। इसलिए आप लोगों का सवाल जो होना चाहिए ना, इन्हीं भावों से होना चाहिए। हमने बताया कि लव मैरिज में बाधा पड़ेगी, चलो आपने लव मैरिज कब होता पूछ लिया, ठीक है। फिर इनका ऐसे हुआ उनका, उसके लिए आप कभी भी फोन करो, ऐसे समय को मत नष्ट करो। बहुत सारे ज्योतिष गुरु हैं, बहुत सारे, एक से बढ़ के एक आचार्य हैं, सबका अपना अपना अनुभव होता है कुंडलियों में। पुस्तकों में वो ऐसी बातें नहीं होती, अपने अपने गुरुओं से पढ़े होते हैं। जो चीज है, आप अगर उनकी सूत्र सुने हो तो आप रिसर्च करो उस पर, 2 4 10 कुंडलों पे, कुंडलियों पे उसको टैली करो। अगर वो सही हो जाता तो उस सूत्र को आप सही मान लो। नहीं तो यूट्यूब पे तो बहुत सारे ऐसे सूत्र आते, बिल्कुल बकवास आता, जिन्हें ज्योतिष की ABCD भी नहीं आती, वो भी यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, मैं देखता हूँ। कुछ नहीं, बकवास होता, कोई सूत्र नहीं। किसी भी सूत्र को तब सूत्र माना जाता है कम से कम 100 कुंडलियों पे। अगर आप जो है अनुभव कर रहे हो, मान लो 2 3 कुंडलियों पे किए हो गया, चौथा आदमी बोला नहीं साहब हमारे पास तो ऐसा है ही नहीं, आप बताते रहो उसको। तो जब आप 2 4, लेकिन हम जो आपको सूत्र बता रहे हैं, कम से कम कुछ नहीं तो 100 कुंडलियों पे अनुभव करने के बाद ही ये सूत्र हम बताते हैं आपको। जो हमारे पास कुंडलियां आती हैं, हम 100 कुंडलियों पे अनुभव करके ही बताते हैं। हमें फेमस के लिए यूट्यूब पे वो करने के लिए ऐसे नहीं कि व्यवसाय से होगा। जो लड़कियां नहीं कोई काम करती, मान लो कॉलेज में है, तो उनके साथ शादी क्या व्यवसायी से नहीं होता, शादी होती है। फिर भी अगर कोई यूट्यूब में आपको पढ़ाए हैं, आचार्य पढ़ाए हैं, हो सकता है उनका अपना अनुभव हो, तो वो हमें नहीं पता। चले सीधे 5वें, विषय वस्तु पर आए। हाँ, विषय वस्तु। 6ठे घर में अगर केतु है तो ये है हमारा ऋण रोग जो शत्रु। और 7वीं दृष्टि आय भाव पर पड़ रही है, सिखा रहे थे गुरु। अच्छा, 7वीं दृष्टि आय भाव पे पड़ती है, तो ऐसी दशा में आय बढ़ा ही देगा, कई तरह से आय बढ़ा देगा। वह माध्यम चाहे
सही हो अथवा गलत हो। ऐसी दशा में आय बढ़ेगा। यहाँ राहु है, एन केन प्रकारेण जातक पे धन रहेगा ही। किसी को बेवकूफ बना के, किसी से ठग के, अपने पराक्रम के बदौलत, अपने भाग्य से, या किसी से उधार लेके, ऐसे जातक कहा झूठ बोल के, नेतागिरी करके, तंत्र मंत्र इत्यादि विद्याओं का सहारा लेके, एन केन प्रकारेण, मैंने बोला एन केन प्रकारेण, ऐसा जातक धन एकत्रित कर लेता है। सरकारी नौकरी इत्यादि में है तो घूस इत्यादि, टेबल के नीचे वाला, मतलब किसी भी प्रकार से ऐसा जातक धन तो इकट्ठा ही कर लेता है। यहाँ से उसकी 7वीं दृष्टि कहाँ जाती है? लग्न भाव पे। लग्न है आप, यहाँ करके आपको भ्रमित करेगा। कमाई तो कराएगा लेकिन थोड़ा सा भ्रम देगा, भ्रम देगा। आप एक जगह टिक नहीं पाओगे। आपका दिमाग अभी कुछ कर रहा है, इंजीनियर बन जाऊं, फिर बोलता नहीं नहीं नहीं, इंजीनियरिंग में क्या रखा, डॉक्टरी पढ़ाई बढ़िया है, डॉक्टरी के इससे अच्छा तो हम IAS बन जाते तो बड़ा अच्छा था। तो यहाँ आके भ्रम देता है, यहाँ आके लेकिन चालाक कर देता है। यहाँ आके चालाक बना देता है लेकिन भ्रम भी देता है। ऐसा जातक निर्णय लेने में थोड़ा असुविधा महसूस करता है। जन्म सबको समझ में आ गया? 5वें भाव में केतु का फल। किसी को कोई 5वें भाव में अगर शंका है तो फोन करें। जी 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 गुरु जी, हाँ बोले। मैं ये कह रहा हूँ जैसे 5वें भाव में केतु है तो प्रेमिका का प्रेम ही कम रहेगा या पत्नी का प्रेम भी कम रहेगा? 5वें भाव में पत्नी का प्रेम तो इसलिए आप 7वें भाव से देखते हैं ना। जी 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 गुरुदेव हाँ जी, हाँ, आ गया समझ। पत्नी का प्रेम तो हम 7वें भाव में देखते हैं। कहने का मतलब ऐसे जातक का होता क्या कि ज्यादातर प्रेम संबंध नहीं रुक पाता। जो लोग करते हैं ना लव, किसी स्त्री से मान लो अगर उनकी एक्स्ट्रा अफेयर या वो बातें चल भी रही हैं तो ऐसी स्थिति में होता क्या कि उनसे मनमुटाव हो ही जाता है। ठीक है, हाँ वो ज्यादा कुछ लोग होते हैं ना प्यार में बह जाते हैं। सुन लो कहानी अभी क्या, जब इस पे चर्चा ही हो रही, कुछ लोग होता है कि प्यार में बह जाते हैं, वो नहीं समझते कि हम क्या करें, उनको कुछ अच्छा नहीं लगता। लेकिन इन अगर ऐसे जातक में केतु है, यहाँ से राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो प्यार में बहेगा नहीं। मान लो ठीक है, प्यार हो गया, 10-5 दिन महीना खान चला, उसके बाद बातों झगड़ा कर लेगा, लड़ाई कर लेगा, प्यार टूट जाएगा। अब समझे? जी 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 गुरु। हाँ, ऐसे जातक प्यार में बह नहीं पाते और प्यार निभा नहीं पाते। उनका होता क्या कि ठीक है संपर्क हो गया, उस समय ढूंढ, क्योंकि राहु होता है तो राहु करता क्या, राहु छाया ग्रह है, केतु राहु केतु छाया ग्रह में आते हैं। ये जिस प्रकार से मान लो उसको लुभाना हुआ, दोस्त बनके, यार बनके, भूखा बनके, डॉक्टर बनके, इंजीनियर बनके लुभा लिए, 2-4 दिन रहे साथ में, महीना 15 दिन रहे साथ में, लेकिन बातों बातों में फिर ये छोड़ भी देते हैं, या इनका पोल खुल जाती है। कई बार इनकी झूठें भी खुल जाती हैं, या ये कोई ऐसी हरकत कर देते हैं कि प्रेमिका ही इनसे रूठ जाए, या ये ही प्रेमिकाओं के कुछ चीजें जान जाए, क्योंकि ये बात में बड़े माहिर होते हैं। ऐसी दशा में कई बार प्रेमिका के पोल को जान जाए और उससे नफरत कर ले। ऐसे लोगों को प्यार टिकता नहीं। ठीक है, जी 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 गुरुदेव जी, आप ये नियम बता रहे हो ना प्रेम विवाह वाला, जो अपने ग्रुप में आई है कुंडलियां, 2 कुंडलियों में उनमें से लगाया तो उनमें से सही हुआ है, और 8 अन्य कुंडलियों में मैंने लगाया तो उनमें बिल्कुल सही गया है आपका नियम। जो 11, 7वें और पंचम भाव का किसी प्रकार से संबंध बनता है, जैसे एकादश भाव में गुरु बैठ गए तो 7वीं दृष्टि 9वीं दृष्टि है तो पक्का प्रेम विवाह होगा। देखो हम जो सूत्र आपको बताते हैं, हम ज्यादातर किताबी भाषा नहीं पढ़ते, हम गुरुओं द्वारा प्राप्त ज्ञान से पढ़ाते हैं। और जो गुरुओं द्वारा मिला है तो हम ज्यादातर अपने कुंडलियों पर उसको रिसर्च करके तब वो सूत्र देते हैं आपको। हम जो है किताबें हमारे पास, पहले तो किताबें थी नहीं, वैदिक ब्राह्मण के माध्यम से राजकुमार जी ने हमारे पास 7-8 या 9 किताबें भेजी। तो बड़ी अच्छी अच्छी किताबें हैं, लेकिन संयोग ऐसा है कि मैं जॉब में होता हूँ, कहीं नौकरी होता हूँ, हमारे पे और भी काम है,
कई बार मैं लीगल एडवाइजर भी हूँ, मैं कानूनी सलाह भी देता हूँ लोगों को, क्योंकि एलएलबी करने का अपना वकील बनने का ख्वाब था, लेकिन पिताजी बोले कि हम सत्यनारायण कथा सुनाऊं और आप जो है झूठ नारायण का सहारा दो, तो फिर हमें उससे नफरत हुई। लेकिन कई बार हम लोगों को कानूनी सलाह भी देते हैं। तो हमारे पास और भी चीजें हैं वाणी से संबंधित कार्य, तो हम अच्छा ज्यादातर हमारा निःशुल्क ही सेवा होती है। कई बार आर्गूमेंट्स वगैरह भी अगर करना होता किसी को, किसी बात वो होती है मान लो कोर्ट इत्यादि में, तो कई बार हमें कई लीगल एडवाइजर हमसे सलाह लेते हैं और हम जाके वहाँ आर्गूमेंट्स में उनको कुछ पॉइंट देते हैं। तो हमारे पास समय नहीं होता कि हम किताबों का अध्ययन कर लें। फिर भी जो जो ज्ञान हम आपको यहाँ बताते हैं, हम ऐसे नहीं बताते। उस ज्ञान को हम गुरुओं द्वारा 2 4 10 कुंडलियों पे, जब तक अगर गुरुओं द्वारा भी सुने हैं 2 4 10 कुंडलियों पे, उससे हमारे ज्यादातर कोशिश होता है किसी सूत्र को तब मानते हैं जब 100 कुंडलियों का अनुभव कर ले। लेकिन जो किसी गुरुओं के माध्यम से सुने तो कम से कम 2 4 10 कुंडलियों पे उसको हम देख के तभी आपको बताते हैं, क्योंकि जहाँ हम बोल रहे हैं ये मंच ऐसा है, हमें पब्लिसिटी के लिए तो बोलना नहीं है। हमें 28 राज्यों से लोग देख रहे हैं, ज्यादातर आप लोग विप्र पुत्र हो, ब्राह्मण हो, इस पेशे से जुड़ा हो, जबकि हम इस पेशे से नहीं जुड़े हैं, पुरोहित कर्म से नहीं जुड़े हैं, लेकिन आप लोग इस कर्म से जुड़े हैं। आपको एक से एक बच्चे से अच्छे विद्वान का सामना पड़ता है, उनका सानिध्य मिलता है। आप कहीं यज्ञ में गए हैं, बहुत बड़े पंडित आए हैं, आचार्य आए हैं, यज्ञाचार्य आए हैं, उनसे भी आप लोग कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। आप लोग भी किसी न किसी आपके बाप दादा इत्यादि कहीं न कहीं पंडित ही होते हैं, बड़े पंडित रहे होंगे, तो कुछ न कुछ जानकारी तो होगी। तो आपको हम ऐसी चीजें नहीं बताएंगे जहाँ हम भी हास्य के शिकार हो, और कहीं आप लोग बताएं तो आप लोग भी हास्य के शिकार हो। जैसे भैया अर्चन जी ने बोला कि यूट्यूब पे इन्होंने सुना कि अगर 11वें भाव से संपर्क है तो विद्या के कारण प्रेम हुआ, कर्म भाव से संपर्क हुआ, लेकिन हमने अभी तक कर्म भाव से प्रेम मैरिज नहीं देखा है। हो सकता है गुरुदेव ये असत्य है, ये ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, अब नहीं हो सकता, किसी आचार्य ने दिया हो तो उनका अपना अनुभव रहा हो। देखो हम किसी के खंडन नहीं कर रहे हैं ना, किसी के हम यहाँ बेइज्जती कर रहे हैं। जो आचार्य बताते हैं उनका अपना अनुभव रहा होगा, लेकिन हम जी हम जितना आपको बता रहे हैं, हम अपना अनुभव बताते हैं जो हम देखे होते हैं। जहां आप बोलो तो आपकी बात अन्यथा न की जाए, हम वही चीज बताते हैं। जैसे हमने राहु के बारे में बताया तो 2 4 कुंडलियों पे आपको प्रैक्टिकल करा के बताया, लोगों ने बताया हाँ ऐसी समस्या आ रही है। ठीक है गुरुदेव क्षमा करे, जी। आपकी तबीयत भी कुछ अच्छी नहीं लग रही है, खराब लग रही है। अभी 9 भी बज रहे हैं गुरुदेव, तो आप आराम ले ले गुरुदेव, मेरी चलो विनती है। छठम भाव को हम चल के, तबीयत आज हमारी ठीक नहीं है, मैं सुबह से थोड़ा दिक्कत में था, हुआ थोड़ा अभी गले में दिक्कत आई, तो आपका गला भी बैठा है गुरुदेव? हाँ गला बैठा है, तो मैं चाहता हूँ कि अभी छठा भाव कंप्लीट कर दूं फिर बैठता हूँ जी। हाँ, तो छठे भाव में केतु होते हैं, तो यहाँ आके छठा भाव ऋण रोग शत्रु का होता है। तो अगर बुध इन्हीं घरों में हुए तब तो ठीक है, नहीं अगर कुंडली है मेष लग्न में की तो यहाँ केतु है, तो 2 चीजें तो आप निश्चित समझ लो। एक तो इसको चर्म रोग होगा ही जरूर, इस जातक को चर्म रोग, स्किन संबंधी दिक्कतें जरूर आएगी। और केतु यहाँ बैठ के एक तो भ्रम संबंधी रोग दे देते हैं, जो रोग उसको होता ही नहीं, वो चक्करों में रहता है, डॉक्टरों को दिखाता कुछ है, रोग कुछ होता है। पेट दिखाता है तो रोग होता है मस्तिष्क का, मस्तिष्क दिखाता है तो पेट, मतलब अगर पेट में गैस बन रही है और दिखाता है कि गैस के कारण दिमाग में कुछ हो रहा, तो दिखाता है दिमाग वाले डॉक्टर को, जबकि समस्या गैस से है। इस प्रकार से दिक्कतें, उसको एक तो भ्रम संबंधी रोग कहा जाता है। और यहाँ आकर चर्म रोग और पाइल्स रोग, गुदा संबंधित रोग केतु दे देते हैं। ठीक है, जिनके कुंडली में छठे में वो होंगे वो देख लेंगे, विशेषकर अगर मेष लग्न की किसी की कुंडली है और छठे में
केतु हैं तो वो इस बात का अनुभव वो कर सकते हैं। यहाँ आके चर्म रोग, स्किन संबंधी रोग, क्योंकि बुध, लेकिन अगर बुध ही गर्म हो गया तो यह प्रबल शत्रुहंता होगा। और मैंने बताया इंद्र के समान भी अगर शत्रु होगा तो उसको पराजित करने की भी क्षमता रखता है। ये तो अच्छा ही हो, ऋण लेग के अपना व्यापार इत्यादि करके उससे बढ़ावा कर लेगा। जातक ऋण लेगा, ऋण को अदा भी कर सकता है। शत्रु आएंगे, शत्रु को पराजित करने की क्षमता रखता है जातक। लेकिन ये तो इसका शुभ फल हुआ। अशुभ फल क्या? छठा घर है, छठा बुध का, बुध और केतु का संपर्क अगर हो गया तो स्किन संबंधित चर्म रोग तो होना ही है, एलर्जी संबंधित रोग होना ही है। अब वो कम हो या अथवा ज्यादा हो, केतु और बुध की वो अंश बल इत्यादि देखने पे पता लगेगा। लेकिन यहाँ जहाँ तक चर्म रोग, जिंदगी में एक बार पाइल्स इत्यादि की समस्या जरूर दे देते हैं केतु, गुदा रोग। ठीक है, यहाँ जी से गुरुदेव। केतु की, हाँ यहाँ से केतु की फिर से नोट कर लो। छठे में केतु है तो पहली बात, अगर उस छठे में मान लो, अभी तो हमने मेष लगने की कुंडली के वो कर रहे हैं, कोई भी कुंडली हो तो खष्टमेष का अगर साथ मिल जाए तो ऐसी दशा में प्रबल शत्रुहंता योग बनाते हैं केतु। शत्रु कितना भी मजबूत ही क्यों न हो, उसके ऊपर सदा जो है केतु वाला जातक हावी रहता है, अपने शत्रुओं को टिकने नहीं देता। और छल से, बल से, कपट से, एन केन प्रकारेण शत्रु को पराजित करने की क्षमता रखता है। मान लो लड़ाई में कमजोर पड़ रहा है, सामने का शत्रु बड़ा मजबूत है, तो बातों से उसको पराजित कर देगा, अपने बातों में उसको लेके अपना काम निकाल लेगा। ठीक है, बातों से उसको पराजित कर देगा, पहले बुद्धि विवेक से। अगर वो बुद्धि में ज्यादा है तो उसको अपने ताकत से पराजित कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रबल शत्रुहंता योग बनाते हैं केतु, अगर छठे घर में केतु होते हैं तो। और कब? जब खष्टमेष का साथ हो जाए। अब जैसे यहाँ 6 नंबर की गिनती है तो इसके स्वामी बुध है, तो अगर बुध का साथ मिल जाए तो यह प्रबल शत्रुहंता बनता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर केतु होते हैं तो अगर बुध की राशि बनी है, अब यहाँ बुध की राशि है तो चर्म रोग, और नहीं तो कोई और राशियां हैं तो उससे संबंधित रोग देते हैं। जो राशि बनी होती है, जिस ग्रह की राशि होती है, उससे संबंधित रोग तो केतु देते ही हैं। साथ में उसको एक बार गुदा रोग, पाइल्स इत्यादि या बवासीर इत्यादि जैसी समस्याएं जरूर दे देते हैं। समझ में आ गया? किसी की ना समझ में आया तो दोबारा फिर समझाऊं? हाँ गुरुदेव, सातवीं दृष्टि बोल रहे थे ना गुरुदेव? सातवीं दृष्टि अभी तो हम इसी में बताएं। अभी यहाँ 5वीं दृष्टि पड़ेगी ना, 1 2 3 4, 5वीं दृष्टि कर्म भाव पे पड़ती है। 5वीं दृष्टि केतु के कर्म भाव पड़ती है, शनि की राशि है। अगर शनि यही है तब तो ठीक है, नहीं कई बार जातक को भटकाव देते हैं। एक बार जो आपसे छोटा काम कर रहा है उससे मन भटका है, कम लाभ हो रहा है, फिर थोड़ा सा ऊंचा काम, बार बार कार्य क्षेत्र या स्थान परिवर्तन करा देते हैं केतु। लेकिन हर बार थोड़ा न थोड़ा ऊंचाई देते हैं, और उस ऊंचाई के कारण जातक ऊंचाई पे पहुंच जाता है। यहाँ पे केतु पिता के स्वास्थ्य को थोड़ा खराब करते हैं। समझ में आया? जी गुरुदेव। केतु यहाँ होते हैं तो उनकी 5वीं दृष्टि कर्म भाव पड़ती, गिन लो यहीं से 1 2 3 4 5 कर्म भाव पे। यहाँ आके जो काम करता रहता है ना, ज्यादा दिन तक टिकने नहीं देते एक काम पे। 2-4 साल 6 साल काम किया, मन भटक जाए, नहीं यार इसमें कुछ लाभ नहीं, कुछ और करते हैं, या उस नौकरी को छोड़ा देते हैं या उस कार्य को छोड़ा देते हैं, कोई और कार्य। अब और कार्य तो उससे है क्या कि थोड़ा सा लाभ, उससे लाभ। अब स्थान भी चेंज करा देते कई बार। स्थान भी, अगर मान लो आप दिल्ली में काम कर रहे हैं तो ये हो कि यार दिल्ली में तो अब बहुत प्रदूषण है, या दिल्ली में काम नहीं है, यूपी में गाजियाबाद या नोएडा में काम करें तो बहुत अच्छा है,
या गुड़गांव में काम करूँ तो बड़ा अच्छा है, फरीदाबाद काम करूँ। कहने का मतलब स्थान परिवर्तन भी थोड़ा सा करा देते हैं और कार्य क्षेत्र का भी परिवर्तन करा देते हैं। और उस छोटी से, मान लो कोई छोटी सी दुकान किया है तो बोले नहीं नहीं इस दुकान में थोड़ा और कुछ रख लूँ, जिस जिस चीज की अभी मार्केट में चल रहा है, और थोड़ा बड़ी दुकान कर लूँ, यहाँ नहीं चल रहा थोड़ा सा आगे बढ़ के कर लूँ। ऐसी दशा केतु कर देते हैं और थोड़ा थोड़ा करके एक दिन बुलंदी पे पहुंचा देते हैं, एक दिन लाभ पहुंचा देते हैं। केतु 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 काम है झंडा, तो एक बार लेकिन थोड़ा थोड़ा करके केतु, लेकिन यहाँ जाके केतु एक तो पिता से संपर्क है, पिता को गंभीर बीमारी इत्यादि की समस्या भी दे देते हैं। पिता को गंभीर बीमारी या पिता से मतभेद इत्यादि भी रहता है। जातक को उसके पिता को से अगर प्यार पिता करते भी हैं तो लगता है कि पिताजी हमसे कम प्यार करते हैं, यहाँ ऐसा भ्रम भी दे देते हैं। यहाँ गुरुदेव अगर यहाँ पर कर्मेश बैठे हैं तब भी बार बार काम बदलेगा अपना? कर्मेश बदले थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि शनि है तो कम हो जाएगा, या उसी कार्य को थोड़ा धीरे धीरे करके बढ़ा, लेकिन उसमें भी करेगा क्या, थोड़ा परिवर्तन तो जरूर करेगा। अगर यहीं पे कर्मेश बैठे हैं तो थोड़ा सा जैसे मान लो आप कर रहे हो कॉपी किताब का काम, तो आप थोड़ा और ऊंची किताबें रखना शुरू करें, थोड़ा और सब मतलब थोड़ा थोड़ा परिवर्तन तो कराएगा ही वो। थोड़ा सा मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, आपको अपडेट जरूर करता रहेगा, उस कार्य में अपडेट जरूर करता रहेगा। मान लो आप उसी संबंधित कार्य को थोड़ा और आगे किसी न किसी ढंग से अपडेट कराएगा। कई बार स्थान भी परिवर्तन करा देता है, ज्यादातर मामलों में स्थान भी परिवर्तित करा देता है, कई बार स्थान परिवर्तित करा देता है। वैसे कर्मेश है तो कर्मेश से इनकी दोस्ती भी है तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, फिर भी ये ग्रह है, ये तत्व है, कुछ न कुछ असर तो देते ही हैं। ठीक है, पिता से भी जी गुरुदेव। हाँ, पिता को भी गंभीर बीमारी देंगे। और पिता चाहे प्यार करता ही रहे जातक को, लेकिन जातक को लगेगा कि नहीं पिताजी हमें मानते नहीं, पिताजी बड़े भैया को मानते हैं, या पिता के प्रति ये कुछ करता रहे, पिता को ऐसा शंका हो कि नहीं ये लड़का तो हमें मानता नहीं, मतलब कुछ न कुछ मतभेद पिता से भी यहाँ करा देता है। पिता को एक तो गंभीर बीमारी दे देता है, दूसरे पिता के सुख में भी थोड़ा मतभेद भ्रम डालता। राहु केतु क्या है, भ्रम, छाया ग्रह है ना, तो थोड़ा सा ऐसा भ्रम डाल देते हैं। 7, 8, 9वीं दृष्टि यहाँ पे पढ़ के केतु जो जातक को स्वच्छंद बना देता, खर्चा में बड़ा माहिर, अब खर्चा उल्टे सीधे करेगा, उल्टे सीधे करेगा। अगर जातक के चरित्र सही रही तो ठीक है, नहीं तो ज्यादातर शत्रु बनाएगा, शत्रुओं पे खर्चा करेगा, ऋण लेगा, कर्जा तो कर्जा के ब्याज भरने इत्यादि में भी उसके पैसे ज्यादा जाएंगे। ऋण, रोग, शत्रु या लड़ाई झगड़ा इत्यादि से भी जो है, और उसके पैसे कोर्ट कचहरी इत्यादि में भी व्यय होंगे। ठीक है, आज हमने 2 भावों का प्रभाव सुना। संतोष जी कई दिन से हमें पूछ रहे थे, हमने कई दिन इनको मना किया, आज इनकी कुंडली ले लेते हैं। बोलो संतोष जी। गुरुदेव जी, अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले एक सवाल किया था हाँ वही, कि सिंह हाँ सिंह लग्न की कुंडली में प्रथम हाँ, भाव में केतु हो और सप्तम भाव में राहु हो, तो इसका फल क्या मिलेगा? 1 मिनट रुक गया, हम सिंह लग्न की कुंडली बना लेते हैं और आपके केतु और उनको जैसे सिंह मतलब 5 नंबर यहाँ आई। ठीक है जी गुरुदेव। हाँ, अभी यहाँ 6 हो गया है, यहाँ 7 हुआ, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 यही हुआ। जी जी। अब क्या क्या पूछ रहे हैं, प्रथम भाव में क्या होना है? गुरुदेव, प्रथम भाव में केतु है और सप्तम भाव में राहु है, तो इनका फल क्या मिलेगा? राहु। सूर्य कहाँ बैठे हैं? गुरुदेव, सूर्य अष्टम भाव में। सूर्य अष्टम में, सूर्य। और शनि? शनि गुरुदेव प्रथम भाव में है केतु के साथ। शनि यही है।
तो ये मेरे ख्याल से गुरुदेव ग्रहण योग भी होगा ना? ग्रहण योग तो होगा भी, और ग्रहों के अगर पता हो तो और भी बता दीजिए हो कैसे किया गया। गुरुदेव दशम भाव में चंद्र है, 11वें भाव में 11वें भाव में मंगल है। एक मिनट, दशम में चंद्र, 11वें में मंगल, ठीक। हाँ हाँ ठीक है, मंगल और और बृहस्पति पंचम में है। पंचम में बृहस्पति है, ठीक है, बड़ा अच्छा। हाँ अब बहुत बढ़िया कुंडली, ये देखो सिंह लग्न की कुंडली है, सूर्य स्वामी हुए और लग्नेश जब जाके अष्टम में बस जाता है। जब भी सुनो, किसी भी लग्न की कुंडली हो, लग्नेश जाके अष्टम में आ जाए तो ऐसे जातक के लिए आजीविका के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आजीविका के लिए अर्थात रोजी रोटी के लिए, कमाने के लिए बहुत ही मेहनत करने पड़ती है। कब? जब उसे सूर्य और चंद्र को अष्टमेश का दोष नहीं लगता, लेकिन फिर भी ये लग्नेश है, लग्नेश जाके जब क्या कहते हैं अष्टम भाव में बस जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जातक को आजीविका के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, जी जी अब इसको रोजी रोटी कमाने के लिए बहुत मेहनत, बहुत संघर्ष करना पड़ा। पहले भाव, पहले चीज पे यही आए। दूसरे शनि जो है, शनि बैठे हैं लग्न पे और वो देख रहे हैं अपने ही घर को, तो कोई भी ग्रह अपने घर को नहीं बिगाड़ता, तो अपने घर को नहीं बिगाड़ेगा। शादी में थोड़ा विलम्ब होगा, लेकिन शादी हो जाएगी। शादी में विलम्ब होगा, शादी हो जाएगी। थोड़ा शनि की राशि बनी है शादी घर में, तो जोड़ी मैचिंग बिगड़ जाएगी। अगर जातक गोरा है, जातक गोरा है तो उसकी पत्नी काली हो जाएगी। अगर जातक काला है तो पत्नी गोरी हो जाएगी। जातक लंबा है तो पत्नी छोटी हो जाएगी, जातक छोटा है तो पत्नी लंबी हो जाएगी। और सुनो, एक चीज होगा, जोड़ी बिगड़ी, ऐसा जातक कपड़े इत्यादि पहनने में कोई मैचिंग का ध्यान नहीं देगा। ऐसे जातक के पत्नी की उम्र और इसके उम्र में कम से कम 5 साल का अंतर जरूर हो जाता है। ज्यादा हो जाए तो कुछ नहीं कहते, 6-7 भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 5 साल का अंतर हो जाएगा। अब राहु यहाँ बैठे हैं, केतु यहाँ, एक दूसरे और शनि का साथ मिल गया, तो ये करते क्या, भ्रम देते हैं, भ्रम देते हैं। पत्नी से मतभेद, पत्नी से मतभेद, पति से मतभेद, शनि का साथ मिल गया और ज्यादा इनकी आपस में मतभेद, गुस्से वाला, और घरेलू टेंशन की वजह से कई बार जातक आत्महत्या के बारे में सोच लेता है। आत्महत्या गुरुदेव, तो गुरुदेव इसको उपाय भी होंगे ना गुरुदेव? अच्छा, ऐसा आप, अच्छा, बड़ा अच्छा। सुनो सुनो, प्रैक्टिकल सुन लो। कभी आपने आत्महत्या के लिए सोचा था? ये मेरी नई कुंडली है, ये किसी मेरे रिश्तेदार की कुंडली है। कोई बात नहीं, XYZ कभी आत्महत्या के लिए पूछे तो उनसे पूछ लेना। अगर वो बताए हैं तो ठीक है। एक आध बार आत्महत्या का प्रयास, या ऐसा बोल दिया कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, ऐसी कोशिश कर लिए, या उनके मन में बार बार आता होगा कि आत्महत्या कर लूं। करते, करें या ना करें वो अलग चीज है, लेकिन ये जरूर हुआ होगा। आप उनको फोन लगा सकते हैं अभी भी अगर समय है। नहीं, ये कोशिश जरूर हो, क्योंकि ये भ्रम डाल देता है और सीधा लगने पे ऐसा जाता का अपना निर्णय शक्ति उसको कमजोर हो जाती पत्नी से। कई बार ऐसे जाता के साथ वैधव्य योग भी बन जाता है, अर्थात वह विधु या विधवा जिनकी भी कुंडली जातक या जातिका के ढंग से भी योग आ जाता है, क्योंकि शनि का भी साथ में। जातिका की कुंडली है गुरुदेव, हाँ, जातिका की कुंडली है, और ये अभी कक्षा में पढ़ रही है गुरुदेव, अभी 9th में है गुरुदेव। अच्छा, तो अभी चलो बच्ची है, कोई बात नहीं, इसकी शांति में बताऊंगा आपको, ठीक है। पढ़ने में बहुत बढ़िया होगी, पढ़ने में, हाँ, पढ़ने में ठीक होगी। हाँ हाँ है गुरुदेव। पढ़ने में ठीक हो, थोड़ा गुस्से वाली होगी, गुस्से में किसी को कुछ नहीं समझती। जी जी सही है। हाँ, चाहे जो हो,
और तर्कों से किसी को कुछ नहीं समझी, मनमौजी स्वभाव की, गुस्से में। अब इसके लिए मान प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा होता है, बहुत मान प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा। अब यहाँ से केतु की दृष्टि अगर पड़ती है तो 1 2 3 4 5 पांचवें भाव पड़ती है संतान भाव में, और वहीं पे कौन बैठे हैं? बृहस्पति। जब तक कि ये इनके प्रकार है संतान तो होगा, लेकिन अब यहाँ जानते हो क्या करें, गुरु को भी गुरु चांडाल योग में ले लिए। उसे राहु से ज्यादा होते हैं, यहाँ केतु से हो गया, लेकिन केतु से भी गुरु चांडाल योग बन रहा है। इसी तरह से ये कुछ भी कार्य करे उसको क्रेडिट नहीं मिलेगी, मेहनत इसका क्रेडिट कोई और पाएगा, क्रेडिट कोई और पाएगा। ऐसे जातक को क्रेडिट नहीं मिलती कार्यों में, ठीक है। गुरुदेव अब ये गुरुदेव मिला मैं विद्या में तो गुरु- पढ़ने में तेज ये होगी, ठीक है, स्कूल जी। के लिए बढ़िया काम ये करेगी, लेकिन पुरस्कार कोई और जीत जाएगा या किसी और को कुछ मिल जाएगा। तो ऐसे जातकों को क्रेडिट नहीं मिल पाती, मेहनत इनकी होती है, क्रेडिट कोई और ले जाता है। इनकी मेहनत की क्रेडिट कोई और ले जाता है, ठीक है। विद्या अध्ययन में भी एक बार दिक्कतें आएगी, लेकिन गुरु है, गुरु उसी घर में है तो संभल जाएगी। इनके प्रकार विद्या हो जाएगी, लेकिन एक बार दिक्कत जरूर आएगी। 5 6 7वीं दृष्टि यही पड़ती है, जो बताया कि गुरु अपना घर का है इसका। पारिवारिक जीवन में थोड़ा विघ्न आएगी। 8वीं 9वीं दृष्टि यहाँ पड़ती है, भाग्य भी कभी बहुत बढ़िया कभी बहुत कमजोर कर देगा। अब राहु की देखो, राहु की 7वीं दृष्टि तो यहाँ आ रही है, 5वीं जाति कहा 1 2 3 4 5, यहाँ मंगल के साथ एक बार इसको मंगल पे पड़ रही है 5वीं दृष्टि। तो मंगल के और इनकी जो हो, जब युति दृष्टि संबंध होता है तो अंगारक योग बन जाता है। अब एक बार ऐसी जातक का चोट चपाट जरूर लगेगा, चोट चपाट जरूर लगेगा, लेकिन ये धन कमाएगी, धन कमाएगी। ये इनके इन प्रकार है। शुक्र कहाँ है इनके? 1 मिनट है गुरुदेव। शुक्र अष्टम भाव में भी सूर्य बुध और शुक्र है गुरुदेव। सूर्य बुध शुक्र है। अब यहाँ देखो अष्टम भाव में बुध भी है। एक तो इसको स्किन संबंधित दिक्कतें ज्यादा हो जाएगी, और यौन संबंधित, पेशाब संबंधित रोग, पेशाब मार्गों में इन्फेक्शन इत्यादि की समस्या भी यहाँ आ सकती है, ठीक है। यहाँ अगर ये दिक्कतें इसको या तो आ गई होगी या तो आ जाएगी। ज्यादा ज्यादा टिकाऊ नहीं होगी, दवा करेंगे ठीक हो जाएगी, लेकिन लापरवाही कर दी तो दिक्कत हो जाएगी जी। अब रही बात कि 8वें यहाँ 7वें में राहु रहे तो उपाय क्या है? उपाय 21 साल से पहले भूल के भी शादी न करें जी। 21 साल से पहले अगर शादी करते हैं तो ऐसी स्थिति में जो है जातिका का जो है घर बिगड़ सकता है, ठीक है। तो 21 साल से पहले शादी न करें। उसके बाद अगर ये शादी करते हैं तो कई बार होता क्या कि फ्रेंड सर्किल में दोस्त मिलते हैं बिगड़ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है उनसे मतभेद हो जाएगा, तो कोई ये दिक्कतें नहीं हो पाएंगी, ठीक है। हाँ, 21 साल से पहले शादी न करें बस। जी जी। कई बार तो शादी के लिए खुद ही मना कर देगी शुरू में, कभी कभी शादी के लिए जिद करेगी शादी कर लो, कई बार शादी के लिए भी मना कर जाएगी, किसी चीज की बनेगी नहीं। तो वही है, सब होगा 2-4 महीने मान लो किसी से बनी तो ठीक है, फिर हो जाती है लड़ाई। ये अपने आगे किसी को समझेगी नहीं, किसी को माँ से तो गुरुदेव पंचम सप्तम का योग बन रहा है इसका। पंचम सप्तम का योग बन रहा है इसका, दृष्टि संबंध हो रहा है गुरु से और उससे शनि से। अब होता क्या कि माँ से भी नहीं बनती होगी इसे अच्छी जी। हाँ, माँ बाप से नहीं बनती। माँ बाप से माँ को ही थोड़ा हार मानना पड़ेगा। बनेगी एक्चुअली, माँ को भी मानेगी बाप को भी मानेगी। थोड़ा जब गुस्सा चढ़ जाता है ना जिद में, तो वो स्थिति होती है। गुरुदेव एक बात, ये कुंडली में अभी ग्रहण योग भी है, गुरु चांडाल भी है, अंगारक योग भी है, तो ये तीनों के लिए क्या करना पड़ेगा गुरुदेव? ये कुछ उपाय नहीं करना है,
ये कोई ज्यादा दोष नहीं है, सब कुछ सही, बस ये जिद थोड़ा हो गई। इसको धार्मिक भावनाएं, थोड़ा धार्मिक पुस्तकें पढ़ाने के लिए दो, थोड़ा घर का वातावरण सही करो, इसको अधार्मिक मत जाने दो, बस धर्म से जुड़ा दो, भगवती की पूजा करें, गणेश जी का पूजन शुरू करा दो, ठीक है। जी जी और विष्णु भगवान की अगर पूजा अर्चना करें तो बहुत बढ़िया है, गणेश जी के पूजन कराओ, विष्णु भगवान की पूजा करो और भगवती से जोड़ दो, माता रानी से जोड़ दो। जी माता रानी से राहु भी शांत हो जाएंगे, राहु भी शुभ फल देने लगेंगे, केतु भी शुभ फल देंगे, गुरु भी फल देंगे, ठीक है। और जी गुरुदेव। हाँ, इस जातक के लिए सबसे बढ़िया यही उपाय है, सूर्य को जल इत्यादि दे, सूर्य को थोड़ा बल मिल जाए, ठीक है। सूर्य अष्टम में है, तो सबसे पहले इसको जब एक तो धार्मिक भावनाएं, धार्मिक वो करें, और गणेश जी से कोई संपर्क बना ले, जैसे गणेश जी को माता पिता समझ ले, भाई समझ ले, ऐसा कोई एक रिश्ता जोड़ ले, गणेश जी की एक मूर्ति दे दो, उससे रिश्ता कर ले, जो भी जी संपर्क, हाँ पिता बना ले। और जब पिता बना ले तो पिता की तरह से जो भी कार्य करे उनसे पूछ के, जहाँ जाए उनसे पूछ के, मतलब उनको पिता की जिम्मेदारी दे दे, ठीक है। या जी जी भाई बना ले तो भाई वाला सारा जिम्मेदारी उनको दे दे, उसके बाद सारा ये दुर्योग जो है सुयोग में बदल जाएंगे। भगवती जी के, जी गुरुदेव। हाँ माता रानी का जितना से ज्यादा आराधना करें तो शादी में भी जो विलम्ब, शादी में भी रुकावटें, शादी की जो दोष होगी वो सारे मिट जाएंगे, ठीक है। और ज्यादा जी कुछ जी करने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा उपाय ले लो, एक भ्रम संबंधित इसको रोग कोई हो सकता है, ठीक है। उसके जी। लिए जो है, जो हमने ग्रहण वाला आपको उपाय बताया था, याद है ना और कार्यक्रम में? हाँ, और गुरुदेव ये वैधव्य का जो भी योग बताया था उसके बारे में गुरुदेव। 21 साल के बाद शादी करो। जी 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 21 साल के बाद शादी करो तो इसको जो फ्रेंडशिप में लड़की लड़के होंगे ना, तो उनसे कई बार इसका दोस्ती बनेगी, बिगड़ेगी, ठीक है। तो जी वो चीजें जो है, जिनसे दोस्ती बन गई बिगड़ गई, तो ये सब करते करते फिर वो दोस्त थोड़ा मिट जाता है, ठीक है। जी जी गुरुदेव। भूल के भी 21 से पहले शादी मत करना, 21 साल बीत जाने के बाद ही शादी करना बस। जी जी गुरुदेव। हाँ, तो वो दोस्त मिट जाएगा, ठीक है। जी बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। हाँ, चलते हैं, समय हो गया। कपिश्वर जी और शर्मा जी का कोई प्रश्न था, कर लीजिए प्रश्न आप लोग, फिर चलते हैं। नहीं गुरुदेव रहने दीजिए, कल कर लेंगे, आपका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, कल। ठीक, गुरु जी वो चलो सब लोग। 90 भाव में दृष्टि का नहीं बताया आपने। जी, गुरु के छठे भाव से जो केतु है उससे जो 90 भाव पे क्या प्रभाव पड़ेगा? गुरु की, गुरु की अच्छी दृष्टि नहीं बताया हमने, इसी कुंडली का। हाँ गुरुदेव, नवी दृष्टि ऋण लेगा, लड़ाई झगड़े से पैसे व्यय होंगे, ये बताया था गुरुदेव आपने। दो, इसी कुंडली का ना जो अभी बताया, इसका कि जो पहले चल रहा था। जी पहले वाली गुरुदेव, ये नहीं, ये वाली नहीं है गुरुदेव। अच्छा, तो वो तो हमने सब बता दिया था ना आपको, कल जी फिर बताया बता था देंगे। गुरुदेव, नवी दृष्टि ऋण लेगा, लड़ाई झगड़े से पैसे व्यय होंगे, ये बताया था गुरुदेव। हाँ चलो, कल मैं फिर उसको दोबारा से बताएंगे, आज मेरा स्वास्थ्य भी नहीं सही है, तो जी जी गुरुदेव। हाँ अगर इसमें समझना चाहें तो अभी इसमें बता दो, क्योंकि फिर कुंडली बनाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। ठीक है। 1 2 3 4 5, चलो ठीक है, सब लोगों को हर हर महादेव। जी हर हर महादेव गुरुदेव। सभी उपरों को शुभ रात्रि। और किसी प्रणाम 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 गुरुदेव। शांति पाठ प्रणाम करें किसी ऊपर। प्रणाम महादेव, प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम। किसी का कोई प्रश्न, हाँ कोई किसी का प्रश्न हो तो आप लोग प्रश्न जो है व्हाट्सएप पे करके एक बार मुझे फोन कर लिए लेना, ठीक है। हाँ लेकिन सुबह, ये आज नहीं, ठीक है। हर हर महादेव, प्रणाम सब लोगों को। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। सभी विप्रजनों को एक निवेदन है कि गुरुदेव पढ़ाते समय किसी ने प्रश्न मत पूछा करो, प्रश्न काल का तो समय होता है, क्या है ऐसे करेंगे तो हमको फलित ज्योतिष पढ़ाने में गुरुदेव को लगभग 2.5 से 3 साल लग जाएगा। जी सही बात है कपिलेश्वर जी। क्या है फलित ज्योतिष में, एक जैसे अभी हम मेष लग्न का पढ़ रहे हैं, मेष लग्न में 12 ग्रहों का पढ़ेंगे तो एक दिन में 3
3 भाव तक पढ़ पाएंगे ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं पढ़ पाएंगे। ऐसे में हमको कपिलेश्वर जी क्षमा चाहता हूँ, ये जो अभी पांचवा भाव था केतु का, गुरुदेव ये विषय वस्तु संबंधित ही मेरा सवाल था। पांचवे भाव में केतु है और सप्तम में राहु है, तो इसके बारे में गुरुदेव से पूछ रहा था, क्षमा करें। क्या है संतोष जी, नहीं समझ आए। मैंने जो अभी पांच गुरुदेव से सवाल किया था कि अभी गुरुदेव पढ़ा रहे थे कि केतु क्या ही पढ़ा रहे थे मेष लग्न में, तो पांचवा लग्न में पांचवे सिंह लग्न की कुंडली में प्रथम भाव में केतु है और सप्तम भाव में राहु है, तो इसके बारे में मैंने गुरुदेव से पूछ रहा था। तो प्रथम में केतु और सप्तम में राहु। हाँ, और प्रथम में केतु के साथ शनि, तो ये ग्रहण योग भी हो गया ना। जी जी, ग्रहण योग भी हो गया। और केतु अभी शनि का कैसा ग्रहण योग? अभी संतोष गुरुदेव जी, ने भी बताया कि संतोष जी, संतोष जी, हाँ हाँ, बोलिए संजय जी। हाँ क्या बोले? प्रथम भाव में क्या है, कौन सा ग्रह है? शनि और केतु। हाँ, और सप्तम भाव में? सप्तम भाव में राहु। हाँ, फिर ग्रहण योग कैसा हो जाएगा? नहीं, अभी गुरुदेव तो बता रहे थे, आज ग्रहण योग खाली सूर्य और चंद्र से ग्रहण योग होता है, राहु केतु से। दूसरे हाँ कौन से हाँ, भी ग्रह, हाँ दूसरे कौन से भी ग्रहों से नहीं होता। जी जी, सही 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 बात। हाँ हाँ हाँ, ये बोल रहा था मैं, बराबर है। तो मैं सिंह लग्न की कुंडली है, हाँ हाँ, तो सिंह लग्न की कुंडली में सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव हो गए। नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं होता ग्रहण योग। जब सूर्य और राहु साथ हो, और हाँ हाँ सूर्य राहु, सूर्य चंद्र राहु, हाँ उनके राशि स्वामी से नहीं, राशि से नहीं होता ग्रहण योग। है ये राहु शनि के सहयोग से विष योग होता है ना? राहु हाँ, शनि नहीं 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 राहु नहीं, चंद्र शनि शनि से होता है। शनि शनि केतु राहु है शनि से नहीं, चंद्र लग्न में और शनि शनि, से विषय होता है। और ये सिंह लग्न की कुंडली है। हेलो, वो वो तो सूर्य का प्रभाव होता है, सूर्य और राहु का तब होता है, सूर्य या चंद्र का तब ग्रहण योग बनता है। और ये पंचम भाव में विद्या के साथ पर बृहस्पति है, तो फिर अच्छा है ना गुरु। अभी गुरुदेव ने बताया कि चांडाल योग हो गया। और 5 दृष्टि आ रही है राहु की गुरु पे, तो चांडाल योग हुआ है। केतु की दृष्टि आ रही है। हाँ, तो केतु का भी उन्होंने राहु के समान ही माना है। राहु सप्तम में है ना। राहु सप्तम में, बाकी वहाँ गुरुदेव ने वो राहु के समान ही माना है केतु को, और उनकी दृष्टि मानी है। जी जी, इसमें एक विष योग जैसे बनता है ना, जैसे राहु की शनि पे दृष्टि आ रही है, तो ऐसे 11वें भाव में मंगल है, तो अंगारक योग बताया। हाँ। चंद्र शनि में विषय योग बनता है। ठीक। चंद्र ये वृषभ राशि की दो नौ जो 10वां भाव है, वहाँ चंद्र है। नहीं, फिर 10वां भाव में चंद्र है, तो उसकी दृष्टि चौथे भाव में होती है। ये ग्रहण योग कैसा बताया? ग्रहण योग नहीं बताया। ग्रहण योग कैसा हो जाएगा? हाँ, तो मैंने पूछा था तो गुरुदेव ने हाँ कह दिया होगा, उनके नहीं, तरफ वो कुछ नहीं, मेरी ही दूसरे, गलती होगी। हाँ दूसरे इसमें कुछ तो भी होंगे गुरुदेव, तो उसमें नहीं होता है। ग्रहण योग कैसा हो जाए? ग्रहण योग जब सूर्य राहु और चंद्र और केतु, सूर्य
चंद्र है, ये एक साथ में बैठे तो ग्रहण योग होता है, साथ में बैठे तो दृष्टि से नहीं होता है ग्रहण योग। चलो सभी उपरोक्त को शुभ रात्रि। हर हर महादेव। हर हर महादेव। शुभ रात्रि।